अमीर और गरीब में भेदभाव तो सदियों से चला आ रहा है। ऐसी ही कहानी है दो बच्चों की, निशा और काजल की। दोनों एक ही शहर में रहते हैं और घर भी दोनों का पास पास ही है, लेकिन निशा और काजल दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। निशा बहुत ही गरीब है, दूसरी ओर काजल बहुत ही अमीर। निशा बहुत ही गरीब लड़की थी। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। माँ मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी निशा का पालन पोषण करती है और उसे पढ़ाती है। निशा बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह दिन रात मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी ताकि अपनी माँ को इस गरीबी से बाहर निकाल सके। वही काजल एक अमीर परिवार से थी। उसके पापा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए काजल को पढ़ाई की कोई चिंता नहीं थी। निशा और काजल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही क्लास में। निशा की माँ भी उसी के स्कूल में साफ सफाई का काम करती थी। काजल निशा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वह सबके सामने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निशा को नीचा दिखाती थी और उसका मजाक उड़ाती। देखो देखो, नौकरानी की बेटी आ गई। निशा, इधर आ, कुछ काम है। बोलो काजल, क्या काम है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? देखो तो, नौकरानी की बेटी के तेवर। अब ये मुझे मेरे नाम से बुलाएगी। ध्यान से सुन ले निशा, तेरी माँ तो इस स्कूल में नौकरानी है और मेरे पापा इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन, इसलिए आज से तू मुझे मेम साहब कहकर बुलाना। ठीक है मेम साहब। निशा बहुत ही बोली थी। उसे इन सब बातों का बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने काजल से कुछ नहीं कहा और वह वहाँ से क्लास में आ गई। वह उन सब बातों को भूलकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद निशा और उसकी माँ साथ में अपने घर आ गई और घर आकर उसकी माँ उससे पूछती है, निशा बेटा, कैसा रहा आज का स्कूल? अच्छा ही था माँ, आज का स्कूल। लेकिन माँ, वो मेरी क्लास की एक लड़की है काजल। वह मुझे रोज नौकरानी की बेटी कहकर मेरा मजाक उड़ाती है। यह सब सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं माँ, आप दुखी मत होइए। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, फिर आपको किसी के यहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। अगली सुबह निशा स्कूल जाती है। वह क्लास में अपनी सीट पर बैठी हुई थी और क्लास टीचर के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर शीतल मैम क्लास में आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। शीतल मैम ने सभी बच्चों की अटेंडेंस ली और बच्चों, कल स्कूल में इंग्लिश ऐसे कंपटीशन होगा। सभी बच्चों को इंग्लिश में ऐसे तैयार करके लाना है और जिस भी बच्चे का ऐसे सबसे अच्छा होगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। तभी काजल ने शीतल मैम से कहा, मैम, हमारी क्लास में नौकरानी की बेटी भी पढ़ती है। यह कैसे कंपटीशन में हिस्सा ले पाएगी? इस गरीब को तो इंग्लिश का ई भी नहीं आता होगा। काजल, ये अमीर गरीब क्या लगा रखा है? कोई अमीर गरीब नहीं है, सभी बच्चे एक ही है। तुम यहाँ पढ़ने आती हो या अमीरी दिखाने? आगे से मैं ये सब नहीं सुनूंगी काजल। मैम, मैं कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगी और पूरी मेहनत से बहुत ही अच्छा ऐसे तैयार करके लेकर आऊंगी। गुड निशा बेटा, कोशिश करोगी तभी तो आगे बढ़ोगी। कठिनाइयाँ तो सभी काम में आती है और मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है। सभी बच्चे कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करना। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। शीतल मैम बच्चों को कंपटीशन के बारे में बताकर वहां से चली जाती है। शीतल मैम के जाने के बाद काजल अपने दोस्तों के साथ मिलकर निशा का मजाक उड़ाने लगती है। क्यों रे नौकरानी की बेटी, तू भी इस इंग्लिश ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेगी? तुझे इंग्लिश आती भी है कि वहाँ स्टेज पर जाकर बस खड़ी हो जाएगी? बड़ी आई इंग्लिश बोलने वाली। तुझे क्या है काजल, वैसे भी कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। हमेशा से तू ही हर कंपटीशन जीतती आ रही है। हाँ अविका, वो तो मुझे पता है। जीतूंगी तो मैं ही, और ये गरीब नौकरानी की बेटी क्या ही मुझे हरा पाएगी। निशा को भला बुरा बोलकर काजल वहां से चली जाती है। निशा घर पर आकर इंग्लिश ऐसे कंपटीशन की तैयारी करने में लग जाती है। वह कंपटीशन की तैयारी करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ती। वह रात तक कंपटीशन की तैयारी करती है। अब कंपटीशन का दिन आ गया। निशा तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। कंपटीशन शुरू हो गया। सभी बच्चों ने एक एक कर अपना एसे सुनाया। काजल ने भी अपना एसे सुनाया। निशा काजल का एसे सुनकर बहुत खुश हुई और तालियां बजाने लगी।
लेकिन जब निशा अपना ऐसे सुनाने स्टेज पर गई, तब काजल अपने दोस्तों के साथ मिलकर निशा के ऊपर हंस रही थी और उसका मजाक उड़ा रही थी। अभी देखना ये नौकरानी की बेटी कैसे इंग्लिश में ऐसे सुनाती है। इंग्लिश तो ये यहाँ बोल नहीं पाएगी और सभी इसका मजाक उड़ाएंगे। हाँ काजल, देखते हैं ये गरीब कैसे इंग्लिश बोलती है। काजल और उसके दोस्त बहुत हंस रहे थे और सोच रहे थे कि यह नौकरानी की बेटी क्या ही इंग्लिश में ऐसे बोल पाएगी। लेकिन निशा ने जब स्टेज पर इंग्लिश में ऐसे बोलना शुरू किया, वह इतने अच्छे से अपना ऐसे इंग्लिश में सुना रही थी कि मानो वह पहले से इंग्लिश पढ़ती आ रही हो, क्योंकि उसके ऐसे में एक भी गलती नहीं थी। उसका ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। निशा को फटाकेदार इंग्लिश बोलते हुए देख सभी बच्चे हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान काजल हो रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब निशा ने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली। निशा कंपटीशन जीत गई। प्रिंसिपल मैम ने उसे ट्रॉफी दी और 11,000 रुपए का चेक भी दिया। यह सब देखकर निशा बहुत ही खुश हुई। निशा की माँ को भी स्टेज पर बुलाया गया और सम्मानित किया गया। वह भी निशा पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कठिनाइयाँ तो आती जाती रहती है, कठिनाइयों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए।